बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर मसालेदार मटन तवा चाँप और इसके अलावा सीख कबाब। इसके अलावा आप सभी लोग एक मीठा सीखने वाले हैं और जनाब ये है फ्रूट स्लाइस, ठीक है जी। और बनेंगे लच्छेदार पराठे जिनके बारे में कल जिक्र हुआ था। और ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में आप सभी लोग सीखने वाले हैं। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। रमज़ान के ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करूँगी। और जनाब आप सभी लोग देख रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लेमन मैक्स। तो लेमन मैक्स हमारे साथ है जो बर्तनों की सफाई के लिए बहुत ही लोगों में पसंदीदा है, और इसके बारे में भी प्रोग्राम के दौरान में बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बनाएंगे मीठा और इसके लिए हमें चाहिए होगी क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, आप टेट्रा पैक की क्रीम को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अभी इसको ज़ाहिर विप करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो विप ना भी करें तो भी आप इस डेज़र्ट को आराम से बना पाएंगे। इसके अलावा हमें प्लेन केक चाहिए होगा, कंडेंस्ड मिल्क चाहिए होगा और इसके अलावा मिले जुले फल चाहिए होंगे। तो जैसे जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो काम शुरू करते हैं और यहाँ पर क्रीम को विप करेंगे। अच्छा जी, क्रीम ठंडी होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं इसमें डालूँगी, हमें 2 प्याली चाहिए होगी क्रीम और 1 पूरा कैन हमको चाहिए कंडेंस्ड मिल्क का। चलें जी, ये पूरा जाएगा। बहुत ही अच्छे टेस्ट का डिज़र्ट बनता है ये। चलें भाई, ये कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें ज़रा सा 2-3 कतरे में डालूंगी मैंगो एसेंस के। अच्छा जी, अब हम इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे। लेकिन जनाब उससे पहले इसको मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क को और एसेंस को इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
इसको गाढ़ा होने तक करना है, बिल्कुल अच्छी खासी थिक हो जाए। चलें जी, बस ये हो गई है, बस इतनी हमको चाहिए गाढ़ी। और इसके अलावा फल चाहिए होंगे, केक चाहिए, और आपको तकरीबन 8 इंच की डिश हमको चाहिए। वैसे तो आप जितना दिल चाहे आप उसमें बना सकते हैं, जिसमें भी चाहें आप इंडिविजुअल डिश में भी बना सकते हैं। और इस तरह से जो मैं पायरेक्स की ले रही हूँ, ये 8 इंच की डिश है हमारी स्क्वायर, तो इसमें भी बड़े आराम से बना सकते हैं। अच्छा जी, केक के स्लाइसेस बनाने हैं, थिन स्लाइसेस बनाएंगे। केक खुद से बना लीजिए, मैंने इतने सारे केक्स आपको बताएं, जो प्लेन केक है बस वही बनाएं। तो वो केक हमारी इस डिश में आएगा। अच्छा, केक बना लें, उसको एक दिन के लिए रख दें, उससे बड़ा अच्छा हो जाता है केक डिज़र्ट्स बनाने के लिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब केक को डिश में अरेंज करना है। फ्रूट मेरे पास अभी नहीं है, ज़ाहिर है कि जब हम ब्रेक से आएंगे तो फ्रूट मेरे पास आ चुके होंगे। देख रहे हैं आप, इतने पतले स्लाइस हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डिश है वो बहुत ही अच्छी अरेंज हो जाएगी। अच्छा जी, मुझे अब फ्रूट का इंतज़ार है, फ्रूट आएंगे तो मैं इस पर फ्रूट डालूंगी और क्रीम डालेंगे, या हम ये भी कर सकते हैं इस पर हम क्रीम डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप टेट्रा पैक को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं नॉन डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, ब्रेक आ गई है और ऐसे में हमारे पास फ्रूट भी आ जाएंगे और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, आप यहाँ पर सीख रहे हैं फ्रूट स्लाइस। अच्छा जी, केले, बाकी अभी केले आ जाएं तो फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं। मैंने बेस में इसके जो प्लेन केक होता है वो लगा दिया है और बहुत थिन स्लाइसेस उसके किए हैं और डिश में हमने उसको लगा दिया। आप चाहें तो पहले फ्रूट डाल सकते हैं और उसके ऊपर क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्रीम लगा दी है। और इसके अलावा हम फ्रूट डालेंगे। फ्रूट आप कोई से भी ले सकते हैं, सॉफ्ट फ्रूट लेंगे जो भी सीज़न के हैं। इसके अलावा आप कैन के फ्रूट भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये हमारे पास आम है, थोड़ा सा मैं आम डाल दूं पहले। अब क्योंकि आम आ ही गया है, हालांकि आम में अभी भी टेस्ट नहीं बना है। हाँ जी, केले आएंगे, अब बनाना मुझे दे दीजिए। हाँ, बनाना, केले केले। अच्छा, इसी तरह से हम लेयर्स बनाएंगे। बड़ा ही बेहतरीन डेजर्ट होता है ये। और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे। तो ये रोज़मर्रा बनाने के लिए भी बेहद अच्छा डेजर्ट है और इसके अलावा रमज़ान में बनाने के लिए, ईद पे बनाने के लिए बहुत ही अच्छा डेजर्ट है। ये दोनों फ्रूट जो मैं इसमें इस्तेमाल करी बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस डेजर्ट को।
अरीज हैं जी रावलपिंडी से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ रात कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। हाँ शेफ रात वो आपने बिस्किट्स बताए थे ना हाँ बनाने के लिए, तो वो मैंने पूछना था कि वो ये जो इलेक्ट्रिक अवन होता है उसमें बेक हो सकते हैं? अरे सब में हो सकते हैं, हर अवन में हो सकते हैं। और कितने टाइम के उसको बेक करना है? अरे मेरा ख्याल है कितने 10 मिनट लगे थे बमुश्किल। हाँ ठीक है, बस ये पूछना था। और शेफ रात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आइसक्रीम बनाना भी सिखा दें। इंशाल्लाह सिखा दूंगी। कब तक सिखाएंगी? और ये तो नहीं पता होता कि कब तक सिखाएंगे, लेकिन सिखा देंगे, ठीक है ना? चलिए ओके। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, फ्रूट डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है वैसे डाल दें जैसे मैंने अभी डाले थे, मर्ज़ी है आप। मैं दोनों तरह से काम कर रही हूँ, तो आप दोनों तरह से ही कर सकते हैं। चलिए भाई, अच्छा जी, अब हम इस पे क्रीम डालेंगे, जेनरसली डालेंगे भाई, भर के डालें, बेहतरीन बनेगा। और क्रीम बेस्ड डेजर्ट है तो इसलिए क्रीम इसमें होनी चाहिए। अच्छा जी, पराठों के लिए जिन्होंने फरमाइश की थी उनकी वजह से मैं पराठे बना रही हूँ। क्या नाम था मुझे किसी को याद है तो बताए थे, किरण नाम था। तो उन्होंने कहा था कि जी पराठे सिखाएं, और उनके यहाँ लाइट भी जाती है उस टाइम पे, तो 5:15 पे लाइट आती है। तो मैंने कहा था मैं 5:15 के बाद ही सिखाऊंगी। ठीक है जी, अपने पेन पेपर हर चीज़ जिसके रह गए थे तैयार कर लें और पराठे सीखें। कुछ नहीं पता होता फिर भाई कब मौका आने वाला है, कब सीखेंगे, तो अभी तो मौका है, सीख लें। अच्छा, ये मैं फ्रिज में रखवाऊंगी, इसको हम चिल करेंगे और उसके बाद ही ये इस लायक होगा कि हम इसको कट कर सकें। अच्छा जी, अब इसका टॉप जो है वो हम फ्रूट के साथ करेंगे। अभी मैं आपको इंडिविजुअल ग्लास में भी बताती हूँ, हमारे पास ये है ना, तो इसको हम इंडिविजुअली आप कैसे सर्व करेंगे वो भी सिखा देती हूँ। चलें भाई, ये हो गया। अब मुझे ग्लास चाहिए होंगे, मुझे ग्लास दे दीजिए, वही डेजर्ट के जो हमें दिए थे ना परसों, वो वाले ग्लास दे दें। कहाँ पर है भाई? चलें, ब्रेक आती है तो फिर करते हैं। तो गिलास में किस तरह से इसको अरेंज करेंगे, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इंडिविजुअली आप लोग जो हैं इन चीज़ों को अगर आप बनाते पोर्शन बना देते हैं तो आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वेस्टेज नहीं होता, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये हमने बना दिया है पूरा फैमिली के लिए, तो इसको अच्छा चिल करेंगे। घर में जब बनाएंगे कम से कम 3 से 4 घंटे इसको चाहिए सेट होने के लिए, और उसके बाद ये बिल्कुल से तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको आराम से कट कर सकते हैं और इसका स्लाइस हम निकाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन डेज़र्ट है जो कि अच्छा, केक जो मैंने इसमें फ़जीलत है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी फ़जीलत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहेंगी? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ़जीलत, तुम सुनाओ कैसी हो?
मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैंने आपसे छोटी सी फरमाइश करनी है, अगर आज के आज पूरी हो जाए। कौन सी है बताओ? गुड़ वाले चावल। ओए हाय, गुड़ वाले चावल आज तो नहीं हो पाएगी। ऐसे तो सामान हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रखा है, लेकिन हाँ, लेकिन टाइम की वजह से भी और क्योंकि दूसरी चीज़ें प्लान हुई हुई हैं तो इस वजह से भी। अच्छा ठीक है। चलिए मेरी तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, फौरन कॉल ले लेता है, आपका सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया और आपका बताने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, आपके फेस से स्माइल भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। मैं वेट करूंगी, आप मुझे जल्द से जल्द ये सिखा दें। इंशाल्लाह सिखा दूंगी मैं। और बल्कि मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर बात बताऊं, मैंने वाकई में अपने मेन्यू में इसको डाला था, लेकिन क्योंकि वो चीज़ों का रश इतना हो गया कि उसकी बारी फिर इधर उधर हो गई। नहीं तो आज आप सीख रही होती या आप किसी और दिन सीख रही होती तो वो इधर उधर हो गया। गुड़ के चावल मेरे मेन्यू में शामिल थे, तो खैर कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद सही तो आप सीख लेंगी। बहुत अच्छी सी रेसिपी है और मैंने पहले भी सिखाई है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको सिखा दूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि हम करेंगे ब्रेक का इंतज़ार, और इसके अलावा भाई पराठों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, क्यों तो बहुत सारे लोगों के मिस हो गए हैं। चलिए जी, क्या होगा, मैं इंडिविजुअल बनाएंगे हम यहाँ पर पोर्शन, और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। जनाब, आप लोगों ने सीखा है फ्रूट स्लाइस। अच्छा जी, इंडिविजुअली कैसे बनाएंगे? मैंने आपसे कहा जैसे कि आप जो भी सीजनल फ्रूट है, सॉफ्ट फ्रूट, वो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। ईद पर बनाने के लिए बहुत ही आइडियल डिज़र्ट है कि आपने एक बड़ी डिश में बनाया और रख दिया, या फिर ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे से ग्लास होते हैं, उसके अंदर आप इनको बना सकते हैं और अपनी ईद ट्रॉली पे रख सकते हैं। ठीक है जी। केक बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत थोड़ा सा चाहिए हमें, बहुत थोड़ा मैंने इसमें शामिल किया है। देखें जी कितना अच्छा तैयार हो गया गिलास।
ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत ही प्रेजेंटेबल डेजर्ट जो है वो तैयार हो गया। चाहे तो सिर्फ आम से बना लें। ठीक है जी। फ्रूट भी है, क्रीम भी है, केक भी है। ये सबको बेइंतहा पसंद आएगा। ये रात के खाने के लिए रखें। अगर घर पे आपके लोग भी आ रहे हैं तो फिर आप इस बहुत ही अच्छे डेजर्ट को बना सकते हैं। चले जी, डन। देखें कितना अच्छा डेजर्ट बन गया है। और हाँ जी, मैं भी ज़रा झांक लूँ नीचे। लेयर्स कितनी प्यारी नज़र आ रही है। क्या प्यारा नज़र आ रहा है। देखें जी, कितना खूबसूरत। मेहमानों को भी देंगे तो कहेंगे या वाह भाई, VIP मेहमान नवाजी हो रही है। तो डेजर्ट इस तरह से बनाएं तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ टेस्ट वाइज तो खैर नो डाउट बेहतरीन, लेकिन देखने में भी बहुत खूबसूरत। ठीक है जी, डेजर्ट सीखा है, इसके बाद आप क्या सीखेंगे? हम अभी नहीं शुरू करेंगे क्योंकि फिर ब्रेक आ जाती है तो फिर वो चीज़ें बीच में रह जाती हैं। तो और बाकी ये है कि आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। इतना अच्छा डेजर्ट आप लोगों को सिखाया है मैंने, तो ये डेजर्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई है आपके ऊपर। और बाकी ये डेजर्ट जो बनाएंगे तो ये एक दिन के लिए है। इसकी जो लाइफ है वो सिर्फ 12 आवर्स है, क्योंकि इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया गया और ताज़े फलों का। क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा देर रखा, सोचा कि चलो आज बना लेते हैं कल ये काम आ जाएगा, नहीं, ख़राब हो जाएगा। आपने अगर आज बनाया है तो इसको आज ही कंज्यूम करेंगे, चाहे आप खुद करें या मेहमान हों, जो भी हों, घर वाले हों। लेकिन बनाएं इतना कि आपका बस उसी दिन कंज्यूम हो जाए और ख़त्म हो जाए। अगर सबको बहुत पसंद आ गया है तो अगले दिन फिर से बना लीजिए, लेकिन इसको दूसरे दिन चलाएंगे। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है ऐसे डेजर्ट्स में? इनमें कंटेमिनेशन आ जाती है और उससे ये होता है कि फिर फल सड़ने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले फल सड़ेंगे, उसके बाद क्रीम है। केक में कोई मसला नहीं है, जब ज़ाहिरा केक उसमें पड़ा हुआ है तो वो कौन सा बच जाएगा, वो भी सड़ जाएगा। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जल्दी कंटेमिनेशन ले लेती हैं, तो इनको आपने 12 आवर्स में ही ख़त्म कर देना है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ों के मामले में आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कितने घंटे तक रखा जा सकता है। जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि जी कोई मसला नहीं है, आप फ्रिज में रख दें, 2 दिन तो निकाल लेगा। और नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की लाइफ होती है। डेजर्ट्स की लाइफ बहुत कम होती है, और ख़ास तौर से जो क्रीम बेस्ड होते हैं और फ्रेश फ्रूट बेस्ड होते हैं डेजर्ट्स, उनकी लाइफ बहुत ही कम होती है। तो उनको अगर आपका इरादा है बना के रखने का कि जी हमारा अगला दिन भी चल जाएगा, तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी। बस ऐसे बनाएं कि उसी दिन खा पी के ख़त्म कर दें। ठीक है जी। और जब आप इसको रखेंगे फ्रिज में तो क्या करेंगे? इस पर क्लिंग लगाएंगे। क्लिंग फिल्म जो होती है, जो आप देखते हैं प्लास्टिक रैप जो होता है, जो हम अपने खानों पे लगाते हैं, तो आपने उसको क्लिंग रैप से रैप कर देना है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आपके फ्रूट सारे ख़राब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा क्रीम ड्राई हो जाएगी, तो आपको कवर करके रखना ज़रूरी है। तो जब भी आप इसको सर्व कर रहे होंगे 12 आवर्स के अंदर, तो ये बिल्कुल फ्रेश मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने खुला रखा तो शक्ल तो ख़राब हो ही जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा कि दूसरे खानों की खुशबुएँ जो हैं, हम सब के फ्रिज में तो आ रही होती है ना बड़ी भांत भांत की स्मेल, तो वो सारी स्मेल इसमें आ जाएगी और आपका सारा डेजर्ट ख़राब हो जाएगा। हाँ जी, सायरा इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? आपके जो कुकिंग के प्रोग्राम है बहुत ही औसम है, इतने मतलब पसंद किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सालों से मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन इसके अलावा आपकी हिकमत के भी बहुत से टोटके बड़े अच्छे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे एक हिकमत का टोटका पूछूंगी। वो
दर्द होता है ना अर्कुनिसा, अर्कुनिसा, हाँ, उसके लिए अगर आप कोई दवा बता दें। अच्छा ठीक है, मैं ये रखती हूँ तो फिर आप बताइए। जी बेहतर है, बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखिए, अर्कुनिसा के लिए तो ये है कि ज़ाहिर है कि ये जो एक पूरी वेन गुज़र रही है बैक से लेके और हिप से लेकर आपके टखने तक जा रही है, और ये सबसे बड़ा नर्व है जो पूरे जिस्म में सबसे बड़ा नर्व है शियाटिका का, जो कि जिस्म से गुज़र रहा है। तो इसमें ऐसे मैं आपको बताऊं, टोटका कोई नहीं है, इसके लिए आपको बाकायदा दवा लेनी पड़ेगी और इलाज कराना पड़ेगा, और इसके लिए एक्सरसाइजेज़ भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका दर्द बड़ा ही शदीद होता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और इसके लिए ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है, बस ये समझ लें। तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और इसके अलावा आप उसका इलाज करें, बाकायदा इलाज करें, तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ उससे आपको बेहतरी मिलेगी। क्योंकि अगर मैं इस तरह से आपको दवाएं टीवी पर बताना शुरू कर दूंगी ना, तो ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें समझ नहीं है बिल्कुल भी कि सबसे बड़ी बात तो ये कि अर्कुनिसा या शियाटिका जो है वो उसको समझ पाएँ, फिर वो उसको पर क्या करेंगे, अपना इलाज शुरू कर देंगे कि जी ऐसे बताया था टीवी पर। तो मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, नहीं बताती हूँ, क्योंकि हर शख्स के सिम्टम्स अलग होते हैं और हर शख्स की दवा भी मुख्तलिफ होगी। तो इस तरह से सुना के बहुत लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जो टीवी पे सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमने ये किया था तो हमें तो नुकसान हो गया और हमारी तकलीफ़ तो ऐसे हो गई। पहली बात, उनको शियाटिका मालूम ही नहीं है कि है क्या, और इसका पेन कहाँ से कहाँ तक जाता है ये भी नहीं पता है उनको। तो वो इलाज शुरू कर देंगे और उसके बाद पता चलेगा कि वो किसी और तकलीफ़ में मुब्तला होगा। जी राहत ने बताया था, नहीं, राहत ऐसा नाम नहीं चाहती अपने लिए। तो मैं ये चीज़ें बताने से गुरेज करती हूँ और आपको यही कहूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाएं, और आप डॉक्टर के पास जाएं, और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने इलाज करना है, आपने इलाज करना है, अपना प्रॉपर इलाज करना है। अगर डॉक्टर ने कोई एक्सरसाइजेज़ बताई, इसकी एक्सरसाइजेज़ होती हैं वो भी करनी पड़ेंगी, और इसके अलावा फिज़ियोथेरेपी, तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें इस बारे में। और बाकी ये है कि कुरानी इलाज भी होता है, तो मुझे मालूम है इसका, तो जैसे अगर याद आ जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए जी, क्या होगा, अब हम कुकिंग करेंगे आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब बारी है यहाँ पर तवा चाँप की, मसालेदार मटन तवा चाँप। यहाँ पर मैंने क्या किया है, बकरे की चाँपें हैं और उनको हमने पका लिया है, और इसमें सिर्फ अदरक और लहसुन डाला गया था, इसके सिवा कुछ भी नहीं डाला गया। जो चीज़ें जाएंगी वो अब जाएंगी इसमें। रेसिपी में तो मैंने आपको बताया है कि आप मसाला लगाकर और छोड़ दीजिए, क्योंकि वो है कच्ची चाँपों पर, तो आप घर में आराम से कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि मैं तो अगर इससे भी ज़्यादा टाइम का प्रोग्राम करूँगी, चाँपें नहीं गलेंगी, बहुत टाइम लेती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दही है मेरे पास, दही इसमें अच्छा खासा जाएगा। इसको मैं मिक्स करूँगी। तो जो मैंने रेसिपी में लिखा है ना कि मसाला लगा के तो आप चाँपों को छोड़ दें, तो वो काम हम अब करेंगे। अच्छा जी, इसमें जा रही पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, और जी पिसा हुआ अदरक और लहसुन, कसूरी मेथी, और जी नमक पाएंगे हस्बे जायका। सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स।
अच्छा सा मिक्स करें। तो ये मसाला आपने जो कच्ची चाँपें हैं उन पे लगाएंगे, ठीक है जी, लेकिन मैं लगा रही हूँ पक्की चाँपों पे। सब चीज़ें हो जाएं मिक्स, अभी मिक्स नहीं हुई हैं। ये सारा मसाला गया चाँपों पे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसकी कुकिंग शुरू होगी। तो जैसे कच्ची चाँपें हैं वो उसका सारा फ्लेवर ले लेंगी, बिल्कुल इसी तरह से ये पक्की हुई चाँपें भी सारा फ्लेवर ले लेंगी। अच्छी तरह से लगा दें और हर थोड़ी देर के बाद इसको अलट पलट कर दें। चलिए भाई, ये लगा दिया मैंने, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद अच्छा जी, चाँप की का जो रेसिपी कार्ड है वो स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। देख लिया? चलें जी, दिखा दिया गया है। तो हम इसको छोड़ेंगे और इसके लिए तो जाहिर है कि मुझे तवा चाहिए होगा, तो तवा हमारा ज़रा मुझसे दूर है। तो तवा जब मेरे करीब आ जाएगा तो हम ऐसे तो हमें इसको छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, तो छोड़ें भाई, ताकि इसमें फ्लेवर बने। अगर इमीडिएटली हमने इसकी कुकिंग शुरू कर दी तो फिर वो फ्लेवर बन नहीं पाएगा जो हमें तवा चाँप के लिए चाहिए। तो ये तो करना पड़ेगा, और ये इसीलिए रख दी गई है ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए कि भाई इसको अगर पकाया है आपने तो पकाने के बाद भी आपने उसको छोड़ना है। क्योंकि मसाले जो हैं वो अपना फ्लेवर जो है वो जब हम किसी भी चीज़ में डालते हैं या उसको मैरिनेट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम देते हैं। वो चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, टाइम तो लगता है। तो इसको हम छोड़ेंगे यहाँ पे। आप लोग कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, जब हम इसको पकाएंगे तो हमें और क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो लिख लीजिए। हमें 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज चाहिए, 6-7 हरी मिर्चें चाहिए और अदरक और लहसुन चाहिए। तो मैंने क्या किया है, अदरक और लहसुन को, प्याज को और हरी मिर्चों को सबको यहाँ पर मैंने पीस लिया है और इसको फूड प्रोसेसर में डाल के पीसा है। तो आप, मैंने चॉप लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और पीस के भी, यानी ये पिसा हुआ नहीं है, फाइन चॉप है। देखें कितना अच्छा है ना। तो इससे हम इसका मसाला बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई हैं और बकिया जो मेन मसाला है जो कि चाँपों पे लगाया गया है वो ये है। तो मसाला बनाने में जो चीज़ें चाहिए, जिसमें प्याज है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक है, और इसके अलावा ज़रा सा गरम मसाला जाएगा। बाकी नमक हमने डाल दिया है बाद में, तो ज़ाहिर है जब आप खाएंगे तो ये वो खाने हैं कि जिनमें आप चाहें बाद में डाल सकते हैं। पहले आपको लगा कि ज़ाहिर है कि रोज़ा है तो आप टेस्ट नहीं कर सकते लेकिन जब खाने के लिए बैठे तो आपको कम लगा, हाथ रोक के नमक डालें, बाद में ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो फिर बहुत मसला हो जाता है, खाना बर्बाद हो जाता है पूरा। फिर उनमें आप दूसरी चीज़ें डालते रहिए तो असल चीज़ का जो टेस्ट होता है वही ख़त्म हो चुका होता है। तो नमक डालते हुए हमेशा हाथ रोक के डालें। अभी भी मैंने डाला है लेकिन मैंने अपना हाथ रोक लिया है और मैं अब डालूँगी नहीं, इस मसाले के साथ भी मैं नहीं डालूँगी, मैं रोक लूँगी। क्योंकि अगर खुदा ना करे तेज़ हो जाए तो वही बात आ जाती है कि आपकी मेहनत, लागत, जो पैसा लगा, जो मेहनत लगी, सब बर्बाद चला गया। तो नमक पे हमेशा कंट्रोल रखें और नमक को कभी भी इस तरह से ना डालें, हमेशा कम डालें। कम होगा कोई परवाह नहीं है, लेकिन ज़्यादा होगा तो चीज़ें ख़राब होंगी। अच्छा, कच्चे गोश्त को या कच्ची जो चाँपें हैं उनको आप लगाएंगे तो जब आप मसाला लगा देंगे ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो आपने उसको फ्रिज में रखना है। हर थोड़ी देर के बाद जाके
आपने इस तरह से चला देना है। ऊपर के जो चाँपें हैं उनको नीचे, नीचे की चाँपें हैं उनको ऊपर करेंगे और इस तरह अप एंड डाउन उसको कर देंगे और कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप शाम के खाने की तैयारी में हैं और आप चाँप बनाना चाहते हैं तो फिर इसको आपने तकरीबन 12 बजे दोपहर को लगा दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, तो ये चाँपें बेहतरीन हो जाएंगी और जब आप इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही लज्जत वाली होंगी और आपका खाना जो है आपको खुशी होगी बना के। तो चलिए जी, अब तो यहाँ पर आ गया है ब्रेक, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, चाँपें तो आपके सामने मैंने मैरिनेट कर दी हैं और अब बारी है सीख कबाब की। तो सीख कबाब के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और वही हमारी मिर्चें वगैरह, मिर्चें, हल्दी। तो इसमें आप कीमा लेंगे, बकरे का ले लें या गाय का ले लें, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, रेसिपी कार्ड अभी चलेगा तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और इसके अलावा इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल है, जावित्री है और इसके अलावा पीपले हैं। आपको याद होगा कल नहारी बनी थी तो मैंने आपको पीपले दिखा दिए थे, तो पीपले हैं। और इसके अलावा कबाब चीनी है, नमक है और मैंने कचरी लिखा है, सॉरी कच्चा पपीता लिखा हुआ है। कच्चा पपीता ना मिले तो बहुत ज़रा सी कचरी डालेंगे इसमें, आधा चाय का चमचा, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, ठीक है जी। और प्याज है इसमें 3 से 4 अदद प्याज हैं और आधी गड्डी है इसमें हरे धनिए की और 2 से 3 जबे लहसुन के हैं, वो कुचल के डाल दिए गए और हमने इसको फूड प्रोसेसर में डालकर पीस लिया। हरी मिर्चें भी हैं, हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि इसमें शामिल की गई हैं। तो इस तरह से ये सीख कबाब का कीमा जो है वो तैयार हो गया है। उसके बाद आपने वही मैंने शेप आप लोगों को बहुत दफ़ा सिखाया है, तो इस शेप के आप कबाब बना लेंगे और जब आपको सर्व करना हो तो उससे पहले इसको पकाएंगे। पकाने में कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत थोड़ी सी देर लगती है, ज़रा सी देर में ये सीख कबाब तैयार हो जाते हैं। तो इनको हम पकाना शुरू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कोयला रखा हुआ है और ये कोयला हम धुआं देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कबाबों को पकाने के लिए मैं इसमें घी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, ये कबाब बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको पकाना हो निकालें, पका लें बस। हाँ जी, सीख कबाब की रेसिपी चाहिए होगी, सभी को चाहिए होगी। ईद का मौका है, ईद के खाने बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप सभी लोग ये रेसिपी कार्ड देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाहें सीख कबाब के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए जी, अब ये कबाब जा रहे हैं पकने के लिए। आप चाहें तो इनको कोयले की अंगीठी पर सेक सकते हैं। अच्छा, ये खाने घी में ही अच्छे लगते हैं, घी में बनाइए। बहुत थोड़ा सा तो जाता है। नुकसान अगर चिकनाई के बारे में पूछते हैं तो दोनों का एक सा है, कोई फ़र्क नहीं है। और घी जो है वो तेल से ही बनता है। और बड़े आराम से थोड़े से घी या तेल में आप इन कबाबों को बना सकते हैं। कोयले पर भाई इसलिए नहीं करते कि यहाँ पर अगर कोयले जलाएंगे तो धुआं धुआं हो जाएगा, फिर आपको कैमरे से चीज़ें साफ नज़र नहीं आएंगी, तो इस वजह से। नहीं तो बड़े आराम से बना सकती हूँ मैंने बनाया भी है, बल्कि मैंने अपने स्टोन ग्रिल जो है, जो मेरा स्टोन अवन है, उसको मैंने ग्रिल बना लिया और फिर उस पर मैंने ये सीख कबाब वगैरह, बोटी कबाब, ये सब सिखाए हुए हैं आप लोगों को। चलिए जी, ये तो गए पकने के लिए
साहिबा जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम शेफ, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। आज कबाब बन रहे हैं, सीख कबाब। जी, सीख असल कबाब में बन रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले खिलाया, मगर जब आपने इसका बता रही थी ना, हाँ, हाँ। मतलब रेसिपी का, वो मैंने साथ साथ नोट कर ली है। चलो बहुत ठीक अच्छा है, हो अभी गया। आप ये जो तवा मटन चाप है, ये आपने बना ली है? नहीं अभी नहीं बनाई। अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं टीवी के आगे बैठी। हाँ बिल्कुल, बैठो आराम से बैठो। ये तो अभी बनाऊंगी मैं, ज़रा सा इसमें फ्लेवर आ जाए, जितने भी हाँ जी, मसाले हाँ हमने जी। डाले और उसका फ्लेवर शेफ बन कैसी जाए। हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। माशाल्लाह से इतना लॉन्ग पीरियड होता है आपका हाँ, चूल्हे बिल्कुल। के आगे। हमारा जैसा ही होता है, जैसे हम लोग घर में होते हैं, मगर आपकी तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, बिल्कुल लगातार ही ना बिल्कुल। समझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह बहुत ताला ज़्यादा आपको होता है। तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आमीन। बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। आमीन और या मायदा रब्बुल ठीक आलमीन। है? मायदा बिल्कुल ठीक, मज़े में है। मैं आपसे एक फरमाइश करना चाह रही तो थी। करो ना। मैं कह रही थी, आप थोड़े ये ईद से पहले ना अच्छा सा, मतलब ये बड़े गोश्त का, मटन का या बीफ का, मतलब पुलाव बनाना बताएं। पुलाव आने वाला है। और ये दूसरा स्टू मेरी बहुत ज्यादा विश है कि मैं स्टू ना सीख लूं आपसे ना। चलो स्टू मैं ईद के बाद सिखाती हूँ। ईद के बाद? ईद के बाद, हाँ देखो ना, अब कितने दिन रह गए ईद में, बस अब तो चंद घंटे रह गए हैं। हाँ, इतने सारे खानों में से एक खाना स्टू भी ले आए। हाँ तो फिर ईद के खाने देखना, ठीक है ना, उसमें तुम्हें अब तुम्हारी रेसिपी मिलेगी बिल्कुल। चले ठीक है, आप हाँ। जो सिखा रही हैं हम वो तो नोट कर ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो नोट करो। बहुत लजीज खाने हैं, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। नहीं वो तो हाँ। वाकई में मेरा हाँ। तो दिल खुश हो गया। मैंने कबाब हाँ। देखे हैं ना, सीख हाँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं घर के मटेरियल के कबाब बनाऊं बिल्कुल ना। घर से बनाया करो, ताकि पता हाँ हो ना जी। कि गोश्त कैसा है, सब चीज़ कैसी ली है तुमने। हाँ माशाल्लाह हाँ। से बहुत ही। आपने इसमें चर्बी कितनी डाली है शेफ? असल में आप ये पहले बनाए हुए हाँ। थे ना, आपने हाँ, सिर्फ हाँ, इसका रेसिपी बताई है खुद से, मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेगा। एक किलो जैसे कीमा, टोटल तुम्हारा कीमा 1 किलो होगा, 800 ग्राम कीमा होगा, 200 ग्राम चर्बी होगी। 800 ग्राम कीमा और 200 ग्राम चर्बी होगी। ठीक है, सही है। हाँ। चले, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशी रखे। आपसे बात करके खुद भी मुझे बहुत खुशी महसूस मुझे भी बड़ा होती अच्छा है। लगता है भाई तुम सबसे बात करके। हाँ जी, हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप इतने अच्छे से बात करती है ना। दिल करता है कि शायद आप घर का ही, हमारे घर का कोई फर्ज है। तो मैं घर में ही तो हूँ तुम्हारे, देखो सामने देखो, मैं हाँ नजर आ रही हूँ ना। हाँ भाई, बड़ा मजा आया भाई बात करके। तो मैं आप सबके घर में ही तो होती हूँ, हर एक के घर में होती हूँ। देखें जी किस तरह से कबाब पक रहे हैं, अभी इनको छूना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छूना है। और जब भी आप इस किस्म के कबाब बनाएंगे, कभी भी रूखा कीमा मत लीजिएगा। आप इसमें चर्बी डलवाएंगे, और अवॉइड क्या करें कि जैसे आप बीफ का ले रहे हैं तो रान का कीमा ना लें, आप दस्ती का ले लें या दूसरे पोर्शन का ले लें, लेकिन रान का ना लिया करें, क्योंकि रान का जो गोश्त है ना वो बड़ा ही ड्राई होता है। इस पे ध्यान रखेंगे, और जब पलटेंगे तो बहुत ही एहतियात के साथ पलटेंगे। बहुत ही अच्छे नरम कबाब हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। कबाब नरम हो तो तभी मज़ा आता है, टफ कबाबों में नहीं मज़ा आता। पलटने में एहतियात कीजिएगा, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करें, चमचे वगैरह को, किसी को भी एहतियात से कीजिएगा। अच्छा, बर्तन जो लेंगे आप देखभाल के लेंगे, ऐसा बर्तन हो कि जिसमें आप फैले हुए बर्तन में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं इन कबाबों को, तो बड़े ही अच्छे बन जाएंगे। बड़े नरम कबाब हैं। और ये आप, जो मैं लच्छेदार पराठे अभी बनाऊंगी, और उसके अलावा नान के साथ, शीरमाल के साथ, घर के पराठों के साथ, सब के साथ ये बहुत ही अच्छे जाएंगे। चलें जी, ब्रेक आ गई, यहाँ पर पक रहे हैं सीख कबाब, और आपसे मुलाकात होगी जी कितने ब्रेक दे बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर बहुत ही अच्छे लजीज नरम सीख कबाब बन रहे हैं और भाई बर्तन में तो इसी शेप के बनेंगे। आपके पास सीखे हैं, आप बनाना चाहते हैं सीख के ऊपर तो बिल्कुल बनाइए और इसको कोयले की अंगीठी पर आप सेक लीजिए, आपके सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा और ये ड्राई हो जाए, फिर इसको देना है कोयले का धुआं। चलिए जी बस ये हो गए तैयार। थोड़ा सा और इसमें जो पानी है वो ज़रा सा सूख जाए तो फिर ये तैयार है। कोयला हमारा जला नहीं है अभी, जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर इस पर कोयले का धुआं दिया जाएगा। चलें जी डन है, इसको मैं साइड पे करूँगी। हाँ जी क्या टाइम हो चुका है खातून ने कहा था। हाँ जी अब हम पराठे बना सकते हैं, पराठे बनाएंगे। अच्छा कोयला हमारा तैयार नहीं, जब ये तैयार हो जाएगा तो धुएं फिर हम इस पर धुआं दे देंगे। ओहो यहाँ तो बहुत सामान है। ब्रेक में हमारे पास कितनी देर है? अच्छा ठीक है, तो जब तक हमारा ब्रेक आएगा सारा सामान हटेगा, क्योंकि पराठे बनाने को बहुत सारी जगह चाहिए तो अभी नहीं बन पाएंगे। तो जब सामान हटेगा तो उसके बाद करेंगे। सईदा हैं जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है राह, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, बिल्कुल मेरी फेवरेट चीजें बना रही हैं। बहुत शुक्रिया। इतनी स्वीट है आप, मेरा बार बार आपसे बात करने को दिल करता है। तो आप बार बार मुझे फोन कीजिए। लेकिन ये मिलाते नहीं। कौन नहीं मिलाते? आपके जो आपने पहले आप वाले। अच्छा मुझे ये बताएं पहले। मैं भी आपकी तरह सऊदी अरब, ओमान और दुबई में रह के आई हूँ। अच्छा। खूब अरबी डिशें खाई हैं। अच्छा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे एक वो मिठाई बना के दें, वो जो सिवैयों से बनती है अरबी मिठाई। वो सिवैयाँ तैयार। अच्छा 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 पिस्ताशियम पड़ता है जिसमें। सुनिए वो तो बहुत तरह से बनती है। जो सिवैयों वाली आप मिठाई कह रही हैं ना, वो सिवैयाँ वहाँ पे तैयार मिलती हैं। सिवैयाँ कोई नहीं बनाता, वो बाज़ार में मिलती हैं, फिर उन सिवैयों से बनाई जाती है। ठीक है ना? तो कुनाफा जिसको कहा जाता है, एक्चुअली कुनाफा नाम जो है वो जो सिवैयाँ हैं उनका नाम है कुनाफा। तो कुनाफा पेस्ट्री तो यहाँ नहीं मिलती है, और अगर मैं सिखा भी दूँ तो फिर लोगों को मिल नहीं पाएगी, तो लोग उससे कोई चीज़ बना नहीं पाएंगे। अच्छा लोगों को बहुत पसंद है कुनाफा, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। वो इस वजह से पसंद नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैंने कई तरह का कुनाफा खाया है, बनते देखा है, बहुत सारी चीज़ें उसकी, पर उन सिवैयों में जब मेवा भरा जाता है और फिर उसका एक प्रोसेस है, मैं बताती हूँ आपको कि उन सिवैयों को जो भी कुनाफा बन रहा है, सपोज़ पिस्ते का बन रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे पिस्ते भर दिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो कुनाफा को बिछाया और उसमें लाइन से उन्होंने पिस्ते डाल दिए और फिर उसको रोल कर दिया, और रोल करने के बाद उन्होंने उसको जो भी डिश है उनकी बेकिंग डिश उसमें लगा दिया। लगाने के बाद उस पर गरम गरम घी डाला जाता है।
और उसके बाद उसको बेक कर लिया जाता है। ढेर सारा घी होता है और घी इतना इतना खड़ा रहता है, उसमें 1-1.5 इंच खड़ा रहता है। अच्छा जी, जब वो बेक हो गई अवन में तो गोल्डन सी क्रिस्पी हो जाती है, बिल्कुल क्रिस्पी बन जाती है, जैसे हमारी सिवैयाँ होती हैं ऑलमोस्ट इस तरह से हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर शीरा डाला जाता है, शीरा डाल के छोड़ दिया जाता है। तो अब इस दौरान में क्या होता है कि जो भी नट्स डाले जाते हैं, चाहे उसमें पिस्ते डाले हों, बादाम डाले हों, अखरोट हैं, काजू हैं, तो ये सारी चीज़ें जो नट्स डाले जाते हैं, तो क्या होता है जब उन्हें हीट लगती है और उस पर घी भी डाला जाता है तो उसमें एक तरह की स्मेल आ जाती है, जिसको मैं रेंसिड होना कहती हूँ ना, वो हो जाते हैं उसमें नट्स। और मतलब मुझे नहीं अच्छे लगते, दुनिया भर खाती है, दुनिया भर में बिकता है वो, पर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उसमें नट्स में जो तेल होता है ना, उस तेल की स्मेल आ जाती है और उसकी वजह से जो कुनाफा बनता है उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। हाँ, कुनाफा अगर चीज़ वगैरह डाल के बनाया जा रहा है तो वो बहुत लोगों को पसंद है, बट पर्सनली कुनाफा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल क्रिस्पी ऐसे जैसे हमारी सेवइयाँ होती हैं बिल्कुल इस तरह से हो जाता है और जब आप खाते हैं तो वो मुंह में चुभता है। तो ऐसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, बट बनाना बहुत अच्छा लगता है। बना के आपको सिखा दूं कि भाई कुनाफा कैसे बनता है। जिस दिन कुनाफे की सेवइयाँ मिली उस दिन राहत ने कुनाफा सिखा दिया आपको, ज़बानी तो मैंने आपको रेसिपी बता दी। तो चलिए जी, क्या होगा, सामान हटेगा, इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर परोठे और उसके बाद बनेगी चाँप। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, अब आप सीखने वाले हैं अपनी फरमाइश पर लच्छेदार पराठे, जो उस दिन मैंने बनाए थे और बहुत से लोगों से मिस हो गए थे। खातून देख रही होंगी, शायद अब बिजली आ चुकी होगी आपके घर में, तो अब देखना शुरू कर दें और लिखना शुरू कर दें। और मैंने ऐसा टाइम रखा है कि आपके घर में बिजली मौजूद हो, ठीक है जी। अच्छा, आटा गूंधा गया है, 1 किलो आटा ले लें। आटा क्या है, मैदा है, और उसमें आप डालेंगे 3 से 4 खाने के चमचे जाएगी चीनी, 1 खाने का चमचा इसमें है नमक, और 3 से 4 खाने के चमचे घी डालिए, ठीक है जी। ये डालने के बाद आपने मिक्स कर देना, सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद पानी से आप इसको गूंदेंगे और गूंदने के बाद नरम गूंदेंगे। देखें कितना नरम है, देख लें, नरम गूंदेंगे। 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है जी। आटा मैंने लिखवा दिया आपको और ये भी बता दिया है कि आपने इसको छोड़ना है। उसके बाद आपने इसके पेड़े बनाने हैं। 20 का क्यों नहीं है, ठीक है जी। आपने पेड़े बना के छोड़ देना है, पड़ा रहने दें इनको। और उसके बाद जब पराठे आपने खाने हैं फिर आप ये काम शुरू करेंगे जो मैं कर रही हूँ, बल्कि उससे भी काफ़ी पहले, क्योंकि हम इन पेड़ों को भी अभी रखेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी बनाना शुरू करूँगी तो ये बन नहीं पाएंगे। खातून अगर देख रही हैं तो देख लें और उसके बाद मुझे कॉल करके बताएं कि आपने देख लिया, ताकि मुझे ये इत्मीनान हो, क्योंकि मैंने ये आपकी वजह से रखा और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे कहा था कि राहत हमारा रह गया है, तो आप वो पराठे दोबारा बना दें। तो इस वजह से मैंने ये पराठे दोबारा से बना रही हूँ मैं। अब खातून देखें, वो कहते टिश्यू पे बता दें, टिश्यू पे बताने वाला पराठा थोड़ी है। बहुत मेहनत से बनने वाला पराठा है।
इसका पेड़ा बड़ा बनाएंगे आप और पेड़ा बना के रख दीजिए। बहुत सी चीज़ें बड़ी मेहनत मांगती हैं, जैसे ये पराठा है। देखें जी किस तरह से बन रहा है। मिसेस रिजवान है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शेफ रात? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आज मैं प्रोग्राम कि आज मैं प्रोग्राम आपका नहीं देख सकी। क्यों? मैं जा रही थी अपने गांव। अच्छा, तो अच्छा। फिर इंशाल्लाह यूट्यूब पे देखूंगी। आज तो आप बहुत अच्छी चीजें बना रही हैं, कल आप बता रही थी। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ, बोलिए जी। अच्छा, और दूसरा ये कि और ये कहना था सच, आप ना वो जब प्रोग्राम उधर से आप कितनी इम्पोर्टेंट चीज सिखा रही होती है और साथ में ना वो रेसिपी कार्ड चला रहे होते हैं, तो वो दोनों चीजें एट अ टाइम नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कि आप प्लीज इनसे कहें कि जरा सा आगे पीछे कर लिया करें। चलें ठीक है, मैं पैगाम आपका पहुंच गया है। थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ये इस तरह से बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे इस चीज़ का ताकि आप पूरी तरह से देख सकें। ठीक है जी, ये स्ट्रेच कर दिया मैंने। अच्छा जी, हम बना रहे हैं ये लच्छेदार पराठे। ठीक है जी, दिखा दें, ये अच्छी तरह से दिखा दें कि ये मैंने कट लगा दिया बीच में। ठीक है, अब ये हम उठा लेंगे। ये देखिए, ये बन रहा है लच्छेदार पराठा। ये सारे लच्छे इसी के बने थे। ठीक है जी, ये देखें, ये बन गया पेड़ा इसका। ये देखने भी दूसरा बताती हूँ आपको। अब हम इसको रेस्ट देंगे। इसका पराठा अभी नहीं बनेगा, कम से कम भी 10 से 15 मिनट लाजमी देना। ये कम से कम टाइम आपको बता रही हूँ मैं। चलिए जी, उठा लिया हमने, लपेटना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा पराठा है। ठीक है, एक और बनाऊंगी। तो हमारे पास कितनी देर है ब्रेक में? क्योंकि बहुत इत्मीनान से बताना चाहती हूँ ताकि ख़वातीन सीख लें और ईद पर बना लें। एक और बनाते हैं। आटा बिल्कुल नरम गूंदेंगे, आटा नरम नहीं होगा तो पराठा ऐसा नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं मैंने इसके पेड़े जो हैं वो बना के रखे हुए हैं। सरफेस पे घी अच्छा लगा होना चाहिए ताकि आप इसको फैला सकें। मुतब्बक मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो मुतब्बक जो भी आपने टीवी पर सीखा एकदम गलत सीखा है। ठीक है जी, मैंने जो आपको सिखाया है पहले बिल्कुल सही सिखाया है। और मौका हुआ तो इंशाल्लाह, तो रमज़ान तो खैर इस साल के तो ख़त्म हो गए, लेकिन किसी भी वक्त मैं आपको सिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मुतब्बक कैसे बनता है।
तो हमारी स्पेस ही ख़त्म हो गई है। ये देखिए, अब मैं दूसरी तरह बना रही हूँ। मेरा आधा पराठा इधर लटक रहा है। अब कैमरा इधर से तो नहीं दिखा सकता, उधर नहीं आना भाई। मेरी सैंडल सबको नजर आ जाएगी, ओ राहत नहीं ये सैंडल पहनी है। ये होगा ना। देखें जी हमारा, देखें पराठा यहाँ से देखें। ठीक है जी, देख लिया कितना बेहतरीन पराठा तैयार हुआ है। पेपर थिन पराठा है ये। पूरा उठा लेंगे भाई। शिजाएं जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी तो मैं आपकी बात की। हाँ, बोलिए बोलिए। तो वो मैंने आपसे पूछना है कि रमजान में तो आपकी ये टाइमिंग है, आफ्टर रमजान आपके क्या टाइमिंग होंगे और कौन से चैनल से आएंगे? वो सुनिए, वही टाइमिंग है 11 बजे के ना। बस 11 बजे लगा के रखिए आप तक टीवी को। जी आप इसी चैनल से आएंगी? आप लोग चाहते हैं मैं कहीं और नजर आऊँ? नहीं यही नजर आए। आप तो इतनी अच्छी लगती है कि हर वक्त नजर आए। मैं 11 बजे लगा के रखी, ठीक है। बस थोड़ी देर की न्यूज़ होती है और उसके बाद मेरा प्रोग्राम होता है। नहीं, आप 11 o'clock आया करेंगे मॉर्निंग में या इसी टाइम पे आया करेंगे? नहीं, ये रमजान के प्रोग्राम है। आम दिनों के टाइमिंग्स वही है 11 बजे वाले। 11 बजे, हाँ। और इसी चैनल से? हाँ, इसी पर हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो काइंड। अल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आवाज़ रखे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़, और बकिया जो रेसिपीज़ रह गई पूरी कोशिश करेंगे कि भाई आपको जल्दी जल्दी सिखा दें। और इसके अलावा अब बनाएंगे भाई हम सादे वाले पराठे। जो सादे पराठे होते हैं ना, जो जैसे मैं उस दिन कह रही थी कि भाई रह गए, मेरे जहन से ही निकल गया कि मुझे बनाने थे सादे पराठे, और मैंने सारे ऐसे बना दिए थे। तो सादे पराठे, यानी सादे का मतलब ये कि बस बिल्कुल सादा हम करेंगे, उसमें कोई बल वगैरह कुछ नहीं होगा, और वो पराठे बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो पराठे हैं, ये वाले पराठे इनको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद ही ये लच्छेदार पराठा बनाया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने किया तो ये नहीं बन पाएगा। अच्छा, उस दिन मैंने हाथ से किया था, आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रोलिंग पिन से भी बता दूँ कि इसको आप बेलेंगे कैसे, तो वो पराठे भी आप लोग सीख लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने पेड़े बनाए हुए हैं सादे पराठे के लिए। अच्छा, क्योंकि आटा बहुत नरम है ना, तो पेड़े बहुत फैल गए, तो इसको हम घी से भी बना सकते हैं। बिल्कुल सादा पराठा बनाएंगे। सादे से मतलब नो बल, उसमें कोई बल नहीं होंगे। इसको भी हाथ से कर सकते हैं ऐसे। चलें जी, ब्रेक आ गई है। बस मैं इसी तरह से कर रही हूँ इसको, कोई बल नहीं दूंगी, बस सादा सा इसको करेंगे और आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर सीख कबाब को अब लगेगा धुआं। कोयला जल जल के ख़त्म हो गया भाई।
कितना हाथ में आएगा पता नहीं। मेरा हाथ ना जले भाई। थोड़ा सा घी तेल कुछ भी डालेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, ये तो हो गया। अच्छा जी, यहाँ बन रहे हैं पराठे। पहले मैं क्या करूँगी, सादा, हाँ जी, ओके। अच्छा जी, तवा अभी गरम करते हैं क्योंकि तवा तो ठंडा है अभी। आपको सुनाते हैं लेमन मैक्स का पैगाम। अच्छा जी, लेमन मैक्स बार, इसके लिए क्या है भाई? लेमन मैक्स बार पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है, जिसमें शामिल है 1000 नींबुओं की तूफ़ानी तेज़ी जो जल्दी जमी चिकनाई काटती है और साथ साथ खुरचन और जली पतीलियों को साफ़ करती है, जिसकी मदद से आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और आप ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली को दे सकते हैं। ठीक है जी। जल्दी से बर्तन धोने में लेमन मैक्स बार बहुत अच्छा काम करता है। तो ये है आप सभी के लिए पैगाम, क्योंकि घर में बर्तन सभी धो रहे होते हैं और बर्तन अगर साफ़ ना हो तो झुंझलाहट भी आती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बन रहे हैं सादे पराठे, जिसको कि हम सूखा मैदा या आटा लगा के बनाएंगे। आटा वही है जो लच्छेदार पराठे का है, बिल्कुल वही आटा, कोई बल नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है। सादा पराठा है ये, जो कि हम पराठा रोल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पूरी पराठा जो हम, या वैसा पराठा जो पराठा रोल के लिए हम बनाते हैं, उसी साइज़ का बनाइए। बहुत बड़ा पराठा नहीं होता। अगर उन्होंने बड़ा पराठा बनाया तो वो तो लुट जाएंगे भाई, उसके अंदर फिलिंग कर करके। तो पराठा दरमियाने साइज़ का होता है। ये दरमियाने साइज़ का ही बना रही हूँ। तवा इतना गर्म नहीं है भाई हमारा। इन पराठों के बनने के बाद हम बनाएंगे लच्छेदार पराठे। आटा इतना अच्छा गूंधा हुआ है। असल में बात ये है कि आटा अच्छा गूंधा तो होता है, पर उसको रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। रेस्ट अगर आपने दे दिया तो आटा अच्छा होगा। ये देख रहे हैं आप कैसे रोल हो रहा है आराम के साथ, खुद ब खुद बढ़ता है। घी डालेंगे जी थोड़ा सा। अभी घी आपके अपने ऊपर है, कितने घी में आप बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये पराठे गर्मा गर्म अगर आपने रख दिए तो मज़ा चला जाएगा और इसको तोड़ना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये है मैदे का। आटे का कोई मसला नहीं होता, या लाल आटे का होता है, फिर वो ऐसे बनते नहीं है। लाल आटे के तो नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। चलिए भाई, तैयार हो गया बेहतरीन सा पराठा। ये देखें जी क्या फूल रहा है, मज़ेदार। इस वक्त ये बहुत ही लजीज हालत में है और इस वक्त ही आप इसको फिल कर सकते हैं या कबाबों के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ रख रही हूँ, यहाँ से देखें। चलिए जी, लास्ट है हमारा। ये उन लोगों के लिए मैं खुशकी लगा रही हूँ जिनको के घी लगाकर बनाना मना है, वो सॉरी मुश्किल है। मना तो कुछ भी नहीं है भाई। किराना जी कराची से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। आपने मेरी फरमाइश पर दोबारा लच्छा पराठा बना ही दिया।
बस अल्लाह बहुत सुकून से तफसील से बताया। अल्लाह आपको दिन दुनिया आखिरत में सरफराज रखे। आमीन। अब बनेंगे, अब हाँ सुनिए किरण, ये पकेंगे अब ये पकते हुए भी देखिएगा। हाँ, और अल्लाह दिन और दुनिया आखिरत की सारी नेमतों से, दौलतों से, खुशियों से आपको माला माल करे। मैदा की और बच्चों की सबकी खुशियाँ देखना आपको मुबारक करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस आप दोबारा शोला बता दीजिएगा मुझे। अब पराठा बनेगा। पेड़ा आपने रखना है 15-20 मिनट, आधे घंटे रखिए। जी जी जी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, मैं देख सकूं, दिल खुश कर दिया अपने। अल्लाह आपको खुशियों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। औलाद की, मायदा की, सबकी अल्लाह उनका नसीब ने करे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा फिर मुझे शोला बताना कभी बता दीजिए। शोला बनाएंगे। शोला गर्मी में नहीं बनाऊंगी, शोला सर्दी में बनेगा। अच्छा ठीक है, सर्दी हाँ सर्दी की डिश है ना। प्रोग्राम आपका बहुत खुशी हुई, आपको अल्लाह आपको सही जिंदगी दी, आपको बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो डिशेस जो हैं वो देखभाल के बनाई जाती हैं। मैंने ये ट्रेंड डाला अपने प्रोग्राम में कि मौसम के हिसाब से खाने बनाएं, तो वो आपकी सेहत पर अच्छा असर डालते हैं। अब सर्दी के खाने गर्मी में खाएंगे तो क्या आलम होगा। देखें जी क्या अच्छा पराठा हमारा तैयार हो रहा है। ये देखें जी फूल रहा है बेहतरीन। हाँ जी ये देखें, और ये देखें जी बेहतरीन पराठा। ठीक है जी, बन गया। लास्ट है ये सादा पराठा जिसमें कोई बल नहीं है, और इससे आप पराठा रोल बना सकते हैं। ये जो पराठा मैंने आपको बताया है, इससे आप पराठा रोल बनाएंगे। ठीक है जी, ये हो जाए। इसके बाद अब इसको हम अच्छा, इस पराठे को आपको हाथ से घी लगा के मुश्किल होगी, तो आप क्या करेंगी, इसको भी मैदा लगाएंगी। आज मैं आपको बेलन से बनाना बता रही हूँ, यानी कि आप रोलिंग पिन को इस्तेमाल करते हुए ये लच्छा पराठा कैसे बनेंगे, वैसे ही लच्छे बनेंगे, वैसे ही सब होगा। बहुत अच्छे पराठे तैयार हो रहे हैं। घी जैसे मैंने कहा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, जैसे आप इसमें शामिल करना चाहें। चलिए जी, बस ये तैयारी पर है। घर में सभी को, हर एज के लोगों को ये चीज़ें पसंद आ जाएंगी। ये देखिए पराठा हमारा बाकायदा फूल रहा है और बहुत ही अच्छा फूल रहा है। चलिए जी, ये भी हुआ। ठीक है जी, ये हमारा लच्छे वाला पराठा है। ईद पर ये बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। यही मेन्यू बनाएं, कबाबों के साथ बनाइए। कबाब के साथ पराठे बेइंतहा अच्छे लगते हैं और खाना वाना सब हो जाता है। तो चलें जी, पराठा उतारेंगे और पराठे पकाएंगे और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। यहाँ पर पराठे बराबर बन रहे हैं भाई। अभी दिखाती हूँ मैं आपको इसके लच्छे। एक अभी उतारा है मैंने, ये उतार के दिखाती हूँ। ये आपकी आसानी के लिए मैंने बताया, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, हाथ से ही इसको घी लगा के फैलाएंगे अगर वैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत देर लग जाएगी और आप बेजार आ जाएंगे। गर्मी का मौसम वैसे ही है, तो आप सूखा आटा इस पे लगाइए और बना लीजिए। बिल्कुल लच्छेदार बेहतरीन पराठे आपके तैयार होंगे।
चलिए जी, ये हो गया। ये डालूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओए होए, रहा तैयार हो जाओ हाथ जलाने के लिए। देखें जी, देखें जी, बहुत बेहतरीन इसमें लेयर्स बनी हुई हैं और ये पराठा इंतहाई बारीक लेयर्स हैं इसमें और नरम है, बहुत ही नरम पराठा है ये। आप चाहें तो इसका भी रोल पराठा बना सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। कबाबों के साथ सबसे बेहतरीन, चाहे वो बोटी कबाब हो, चाहे सीख कबाब हो, कोई से भी कबाब हो। चलें जी, लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत ही थिन लेयर्स हैं इसकी। ये भी दिखाती हूँ। मेरा पराठा चलें जी, देखें यहाँ से, ये देखें लेयर्स पूरी नज़र आ रही है। सारा काम करने में कोई चीज़ नीचे गिर जाए क्या हाल होता है बताइए? क्या खुशी होती है या हंसी आती है? भाई लोग हंसने लग गए, पता है, पराठा गिर गया, हंस रहे हो, राहत का पराठा गिर गया, राहत का पराठा गिर गया। भाइयों को हंसी आ रही है, मुझे रोना आ रहा है, पर बच गया। देख रहे हैं आप कैसे लेयर्स नज़र आ रही हैं बेलते हुए? ये देखें, दिखाएं जी, इसका क्लोजअप ले लें जी, इसका क्लोजअप। देख रहे हैं जी लेयर्स, देखें, आला लेयर्स है, बहुत ही आला। चलिए जी, रखती हूँ मैं इधर। ओए भाई, इफ्तार के बाद मीठी चाय मिल जाए और ये वाला पराठा मिल जाए, बस हो गया, काफ़ी होता है। और थोड़ा सा चाहिए होता है, बस ज़्यादा नहीं। और जैसे मैं कल भी आपसे बात कर रही थी कि खाना थोड़ा थोड़ा, और इफ्तार के बाद तो वाकई थोड़ा थोड़ा, ताकि तबीयत बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा जी, इसके बाद हम आएंगे तवा चाप पर, मटन, मसालेदार मटन तवा चाप। तो ये बनेगी, ज़रा सफाई मफाई करवाएंगे, आई थिंक ब्रेक आएगी। और हाँ जी, ब्रेक आएगी। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे ही हालात में काम करूँगी। अभी हमारा पराठा पक रहा है जी। अच्छा, इन पराठों को अगर आप अच्छी तरह से पैक कर लें थोड़ी देर के बाद पकने के, तो ये बेहतरीन रहेंगे। फिर ये बॉदर नहीं करेंगे आपको कि भाई इसमें जो है वो टफनेस आ गई है या ये कि ड्राई हो गए, ड्राई नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे। आहा, वेरी नाइस। देखें जी, लेयर्स देखें, क्या आला लेयर्स उसमें तैयार हुई हैं। चलिए, इसको भी ज़रा, मैं असल में अपने हाथ को जलने से बचाने के लिए ये कर रही हूँ, उसकी लेयर्स को ब्रेक करने में, पराठे की लेयर्स को। आहा, क्या लेयर्स हैं, देखें जी, यहाँ से देखें, ये देखें, ये देखें कैसे लेयर्स उसकी अलग हो गई। अच्छा जी, मेरे को इतना बड़ा तवा उठाना होगा। इतने जालिम भाई हैं, बहुत जालिम भाई हैं। 2 मिनट इंतज़ार करेंगे। इतना भारी तवा मुझसे कहते रहा तो उठाओ प्रोग्राम के लिए। मैं नहीं उठाऊंगी, प्रोग्राम के बाद उठाएंगे।
पहले ही हालत तबाह हो गई भाई, इसको नहीं उठाएंगे अभी। यहाँ से चीज़ें सारी सफाई वफाई होगी और उसके बाद यहाँ पर मज़ेदार सा मटन तवा चाँप बनेगी और बस बेहतरीन खाना फिर आपके सामने आएगा। और हमारा मीठा, हाँ भाई मीठा देना ना भूलना, मीठा याद है ना। हाँ अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, दिल चाहते थे। ईद की तैयारियों में लगे सारे के सारे लोग, रमज़ान के सारे प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व भी कर चुकी, अब तो बस अपनी तैयारियों में लगे। बल्कि किसी को इफ्तार की भी नहीं होगी, बहुत सारे घरों में तो पकौड़े भी नहीं बने होंगे। उन्होंने कहा कि भाई अब रमज़ान ख़त्म हो गया, अब पकौड़े शकौड़े समोसे रोल ये सब बनाने बंद करो। तो चले जी, आ गई है यहाँ पे ब्रेक और यहाँ से सारी चीज़ें समेटेंगे और बनेगी तवा चाप। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और अब बारी है जो हमने चाँपें मैरिनेट करके रखी थी उसको पकाने की। चलिए जी, अच्छा मैं ये घी में पका रही हूँ। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ये डाल रही हूँ मैं इसमें, ये फ्राई होगा। चलें जी, इसको फ्राई करेंगे, अच्छा सा फ्राई करेंगे। वे घरों में आमतौर पे इतने बड़े तवे तो होते नहीं हैं, बहुत ही कम घर होंगे, शायद कोई एक आध घर होगा जहाँ पे कि में भी इतना बड़ा तवा हो। तो आप फैली हुई देगची में बना लीजिएगा, देगचियाँ तो हर घर में होती हैं। मैं भाई थोड़ी इधर हो जाऊँ। अच्छा इसके रॉनेस को डिसअपेयर करना है, क्या बात है भाई हमारा तवा। इसको अच्छा सा भूनेंगे, छोड़ना नहीं है, ऐसे भुनाई होनी है इसकी। अच्छा बाज़ार में रेस्टोरेंट वगैरह में जो मिलता है उनको तो तवा आपको पता है इतने बड़े बड़े तवे होते हैं, तो बाहर तो ये चीज़ें बन जाती हैं, आराम से बन जाती हैं। लेकिन घरों में जब आप इसको बनाना चाहें तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पहली बात आपके पास पकाने का बर्तन नहीं है वो वाला जिसमें कि उसको पकाया जाता है। तो बस यहीं पर ही आप रह जाते हैं कि आपके पास पकाने का बर्तन नहीं, मसाले भी डल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो पकाने वाला बर्तन जो है ना, जो सबसे अहम है, वो ही नहीं होता आपके पास, जो अभी तक गर्म नहीं हुआ। असल में फ्लेम जो है ना हमारा वो बड़ा घरेलू सा फ्लेम है, जबकि इसको तेज़ होना चाहिए। कितना गुजर गया? क्योंकि ये अगर तेज़ होता है ऐसे फट फट इस पर कुकिंग होती है अगर इसका फ्लेम तेज़ होता तो। अच्छा घरों में भी यही मसला होता है, घर में मसला तो नहीं होता, उनके हिसाब से फ्लेम होता है। तो जो घर में ख़वातीन खाना पकाती हैं उनके हिसाब से फ्लेम होता है, तो वो तो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन इसीलिए तो खाने में टेस्ट नहीं आता आप लोगों के,
कि वैसा टेस्ट क्यों ना आया। आपको बहुत तेज़ आंच चाहिए होती है जो घर में पॉसिबल है ही नहीं। वो स्पेशल चूल्हे होते हैं उनके जिसमें कि स्पेशल फ्लेम होता है। अब देखें इतनी देर हो गई मुझे, इसको तो भुन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से अब तक। अच्छा, जब ये भुन जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मैरिनेटेड चाँपें हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी और बस हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद ज़रा सा ड्राई होगा तो फिर हम इसको इसी के ऊपर भून लेंगे। बस तवा चाँप हो गई। देगचे में बना लो भाई, कौन सा प्रॉब्लम है। बस इस काम के लिए इससे भी बड़ा तवा होना चाहिए। इसकी भुनाई अच्छी करनी है। अच्छी भुनाई नहीं करेंगे तो आपकी चाँपें, आपने जो चाँपें मैरिनेट की हैं वो अच्छी नहीं बनेगी। सना है जी मुल्तान से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। तुम सुनाओ। मैं आपका शो देख रही थी, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ आपका शो। हाँ, और क्या कहना चाहोगी? हाँ, बहुत दुख हो रहा है, रमजान कल लास्ट रोजा है। तो तुम ईद के दूसरे दिन रख लेना रोजे का, इतना दुख है तो ईद के दूसरे दिन रखो ना, शव्वाल के रोजे। हाँ, तो मैंने आपसे फरमाइश करनी थी कि आप रमजान के बाद ब्राउनी कबाब बनाना सिखा दें। कौन से कबाब? ब्राउनी कबाब। ये कौन से कबाब हैं ब्राउनी कबाब? ये मैंने वो पे देखा था, गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पे डिश थी, उन्होंने बनाना सिखाए थे पर मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा मैं शेफ राहत से बोलूँगी। ये वो होंगे तुर्की कबाब होंगे या आर्मीनियन कबाब होंगे, कुछ इस किस्म की कुकिंग होगी, उसमें बनते हैं इस किस्म के। चलो ठीक है, सिखाते हैं तुम्हें। अच्छा जी, अब डालेंगे हम इसमें चाप। ये मैरिनेटेड चापें हैं। अच्छा, मैरिनेशन की कोई इतनी ज़रूरत नहीं कि हम इसमें शामिल करें, क्योंकि मैरिनेशन जो है वो गोश्त ने ले लिया है अपने अंदर। तो बस इसकी भुनाई होनी है। अच्छा, मसाला लगा के रखेंगे ना देर तक तो चाप के गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाप ज़रा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, वो इस वजह से क्योंकि उसमें हड्डी होती है और उसके होते हुए देगची में चलाना या किसी भी बर्तन पर चलाना ज़रा मुश्किल होता है। और जी ज़रा देखने कुछ रह तो नहीं गया। चलो जी, सब हो गया। अब मैंने सिर्फ इसको चलाना है और इस चलाने में ही ये चापें तैयार हो जाएंगी। हमने सिर्फ इस मसाले के साथ इसको भूनना है बस। अच्छा, इसको एक जान कर देना है बिल्कुल ना, जो हमारा मैरिनेशन है और जो मसाला मैंने इसमें डाला है। देख रहे हैं आप, मिक्स हो गया है। बस चूल्हे की आंच अगर तेज़ होती तो ये तो 2 मिनट की बात थी और फटाफट ये भुन जाता। देख रहे हैं जी, मैंने सब एक जान कर दिया है। अच्छा, हड्डी भी अलग हो जाती है, गोश्त अच्छा गला हुआ हो
तो हड्डी अलग हो जाती है। ये तवा ज़रा सा भी और बड़ा होता ना तो बेहतरीन हो जाता। चलो जी, मैं छोड़ रही हूँ इसको, क्योंकि अब इसका सिर्फ पानी को ही सुखाना है। और अगर मैं चलाती रही तो ये पानी नहीं सूखेगा, क्योंकि चूल्हे में आंच इतनी नहीं है और उसको ज़रा तेज़ आंच चाहिए। तो इंतज़ार करते हैं भाई। हाँ जी, उसके बाद छुट्टी का टाइम है। ओहो नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ते जी, थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा। मैं अगर इसको चलाती रहूँगी तो ये ड्राई नहीं होगा, और मुझे इसको ड्राई करना है। तो ये अपने तौर पे पकेगा और फिर ड्राई होगा। हाँ जी, आप लोग कॉल करके बता सकते हैं क्या खाने पक रहे हैं ईद पर, कौन सी वाली रेसिपी, मेरी रेसिपी बन रही है ईद पर। ठीक है जी। और अगर कोई आप फरमाइश करना चाहते हैं कि मैं आपके लिए ईद के लिए बनाऊं, बिल्कुल भी नहीं बन सकेगी, क्योंकि एक दिन तो रह गया है और उसके बाद ईद है, फिर ईद के खाने हैं, ईद का प्रोग्राम होगा, ईद के 3 दिनों का प्रोग्राम होगा, तो वो खाने नहीं बन पाएंगे जो आप कहेंगे। हाँ, वो खाने बनेंगे जो आप पहले कह चुके हैं, तो वो बन सकते हैं। आज कहेंगे तो वो नहीं बनेंगे, और या फिर आपने वही खाने कहे जो बन रहे हैं तो बन जाएंगे। तो बाकी है कि हर घर में ईद के दिन भी वही कुछ होता है। लोग चना चाट बनाते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं, और खाने वही लगे बंधे हैं, वही बिरयानी है, वही कौरमा है, वही सारी चीज़ें हैं, और वही बहुत सारे लोगों के लिए पैकेट के मसाले हैं। आप कितना भी सिखाएं, लेकिन बेशुमार ख़वातीन हैं जो उस दिन कोई बात सुनने के लिए तैयार यूँ नहीं है कि किसी ने खाने पे कर दिया एतराज़ तो सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। अपने आप से पकाया तो लिहाजा पैकेट का मसाला लो भाई, रेसिपी सेट है तो बस वही खाना पकाओ ताकि लोगों की बातों से बच जाओ। चलिए जी, भुनाई की तरफ तो आ गया है, इसका घी भी अलग होना शुरू हो गया है। चलें जी, ब्रेक आ गई है, इसको मैं ज़रा सी और भुनाई करती हूँ और खाना आप सभी के सामने आएगा ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, बहुत ही लजीज खाना, ऐसा खाना अगर रोज़ भी मिले तो कोई बोर नहीं होगा। बेहतरीन खाना, बेहतरीन पराठे हैं, उसके साथ लजीज खाना तैयार, और उसके साथ बहुत ही लजीज मीठा, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जी। और उसके साथ बहुत ही लजीज फल खजूर, और सारी चीज़ों से बढ़कर पानी। हालांकि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, अल्लाह ताला ने हमें दिया, और लेकिन मैं खाने के साथ ज़रूर रखती हूँ, खजूर ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि भाई इफ्तार तो इसी से होना है। और खजूर खाएंगे फ़ौरन पानी पिएंगे, या फ़ौरन पानी पिएंगे फिर खजूर खाएंगे, और उसके बाद ये खाना खाएंगे। तो बेहतरीन खाना तैयार है आप सभी लोगों के लिए, और रेसिपी आपके हाथ लग गई है। और अब ये ईद पर बनाएं, ईद के पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी दिन बनाएं। जो मैं आप लोगों को 3-4 दिनों से खाने सिखा रही हूँ वो सारे के सारे ईद पर बनाने वाले खाने हैं। तो आप इन खानों को बनाइए, अब आपकी मर्ज़ी है। आप उसकी तैयारी, ऐसे खाने मैंने आपको बताया, उसकी तैयारी आप पहले से कर सकते हैं और अपनी ईद बहुत ही अच्छी मना सकते हैं। और इसके अलावा ईद पे होगा फैलावा, फिर क्या करेंगे? फिर आपको धोने पड़ेंगे बहुत सारे बर्तन। मेहमान आए हुए होंगे, घर वाले होंगे, और घर वाले ने एक प्याले में खाना है तो 4 प्याले भरते हैं ईद के दिन।
ऐसा ही होता है। तो फिर आप क्या करेंगी, अपने काम को हल्का कैसे करेंगी? तो जनाब यहाँ है लेमन मैक्स बार का पैगाम। लेमन मैक्स बार पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है, जिसमें शामिल है 1000 लीमुओं की तूफ़ानी तेज़ी जो जमी चिकनाई काटती है और साथ साथ खुरचन और जली पतीलियों को साफ़ करती है, जिसकी मदद से आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और आप ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली को दे सकते हैं। क्यों जी, क्या चाहेंगे ईद पर क्या होना चाहिए? ज़रा सी फुर्सत तो मिलनी ही चाहिए ना। पूरा महीना रमज़ान का बहुत ही भारी भरकम गुजारा है और कितने ही बर्तन धोए होंगे। अगर ख़वातीन बर्तन गिनने पर आ जाएं तो गिनती ख़त्म हो जाएगी, बर्तन ख़त्म नहीं होंगे। इतने बर्तन होते हैं घर में, और फिर एक छोटा सा चमचा भी धोना होता है ना। आप यकीन जाने घर वाले क्या करते हैं, सारे घरों की एक कहानी है। और हालांकि बड़े आराम से एक चमचा धो सकते हैं, लेकिन नई माँ सिंक में डाल के जाएंगे, से फेंक के जाएंगे, और वो चमचा भी खातून खाना को ही धोना पड़ता है। तो जनाब इतना भारी काम होता है, तो उसके लिए लेमन मैक्स बार का पैगाम था आप सभी लोगों के लिए। और बिल्कुल अपने घर में रखें, यकीन जाने ज़िंदगी आसान हो जाती है। हकीकतन मैं आपको बता रही हूँ, ज़िंदगी आसान होती है। और ये सारे काम जो हैं आदमी में झुंझुलाहट पैदा करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं उसको, और कि भाई अभी तो धोए थे इतने बर्तन, अब कहाँ से आ गए इतने बर्तन। तो आप लेमन मैक्स का जो बार है उसे इस्तेमाल करें, तो और लिक्विड भी है, जो दिल चाहे इस्तेमाल करें, तो आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरा खाना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही हिट है। और कितने लगे हैं चांद, इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा पुदीना। ये जो हमने चाँपें बनाई हैं थोड़ा सा गया चॉप किया हुआ पुदीना, और ये इसको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। और आप ये चाँपें खाएंगे तो कहेंगे हाय 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 राहत। ऐसी चाँपें तो रोज़ बना दिया करो। तो रोज़ तो नहीं बन सकती चाँपें, खैर कभी कभार ही बन सकती हैं। तो जब भी आपके हाथ लग जाएं चाँपें, घर में आ जाएं चाँपें, तो आप इस तरह से बनाइए, यकीन जाने बहुत ही लुत्फ़ आएगा। सारे घर वाले बहुत पसंद करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, इसमें मसाला भी है, क्योंकि इसका नाम ही मसालेदार मटन तवा चाँप है। तो ये मसालेदार है, आप इसको रोटी से और इन पराठों से खाएंगे तो बहुत ही आला। कितने लगे हैं चांद? और मेरा मीठा हाय हाय हाय, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। और ऐसा मीठा अगर बना हुआ हो, और इंसान तो क्या, मक्खी भी नहीं छोड़ती खाना, कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो जब खाना अच्छा पक्का होता तो मक्खी को भी दूर से स्मेल आ जाती है, और फिर तो वो आपके खाने को नहीं छोड़ती। और ये मीठा बनाइएगा, सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा है कि बस आप इसको आज ही आज बनाएं, आज ही आज खाएं, अगले दिन दोबारा बना लें। ठीक है जी। और बहुत हैसल नहीं है इसके अंदर, ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो ना मिलती हों। सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको बाज़ार से आराम से मिल सकती हैं। चलें जी, खाने के बारे में मैंने बहुत बात कर ली। ईद के लिए क्या करेंगे? ईद की कोई तैयारी है? ओहो, कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी। हाँ राहत, हमने तैयारी की है, जोड़े बनाए हैं इतने हमने इतनी सारी चूड़ियाँ ली हैं, मैचिंग की चूड़ियाँ ली हैं। मेहंदी यहाँ पर से शुरू होगी तो यहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ तक लगवाने का प्लान है हमारा। नहीं, मैं इस प्लान की बात नहीं करी, तो सभी कर रहे होते हैं। ईद के लिए हमें क्या करना होता है? ईद के लिए आप तैयारी करेंगे। ख़वातीन के लिए ईद की नमाज़ के लिए बाकायदा इंतज़ाम होता है। ख़वातीन ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं और फिर देखें कि क्या लुत्फ़ आता है ईद की नमाज़ में, जब खुतबा होता है और बाजमात नमाज होती है। जब आप वो नमाज़ पढ़ते हैं, अपने ईद के कपड़े पहन कर जाइए, थोड़ा बहुत तैयार होकर जाइए और अपने आप को कवर करके जाइए, ताकि मस्जिद का जो वक़ार है वो मजरू ना हो, सर ढका हुआ होना चाहिए। अपने आप को पूरी तरह कवर करके जाएं, ताकि आप मस्जिद के जो सारे रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकें। और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए सारी ख़वातीन को जाना चाहिए। मैं भी पढ़ चुकी हूँ, मुझे तजर्बा है इसका, और यकीन जाने ईद की नमाज़ पढ़ के जो लुत्फ़ आता है, वाकई लगता है कि ईद है। उस वक्त पता चलता है कि ईद क्या होती है। खाली चूड़ियाँ पहन लेने से, मेहंदी लगा लेने से, नए जोड़े पहन लेने से, हेयर स्टाइल बना लेने से, या ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप कराने से ईद का पता नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें करें। कल भी करेंगे आपसे बात, बहुत ही आला बातें। कितने लगे हैं चांद? बहुत ही आला चांद। और कल तो ईद का चांद भी और मेरे खानों का चांद भी आप सभी देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।